और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहीं से तो ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी बैक हिस्ट्री, कहने की क्या आवश्यकता। आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा, बताओ आवाज थोड़ी चलता है। वोट पुतली बढ़िया स्थिति है, जीतेगी आरएलपी और क्या रहेगा, हमेशा ही जीतती आई। यहाँ तो बिना सत्ता के भी खींवसर में विकास कराया। जब मैं खींवसर में आया था 60-70 हज़ार डाणियों में अंधेरा था, पूरी बिजली की व्यवस्था है, केंद्र से बिजली की। तो बीजेपी की तो सरकार ही है, फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है। बीजेपी प्रत्याशी चाहते हैं सीएम के पास जाके और हाथों हाथ घोषणा करवा देते, उनको सड़क पर आने की जरूरत थोड़ी है। सर आज जो ये मामला हुआ है किस चीज़ को लेकर? देखिए, खींवसर महाविद्यालय के अंदर लंबे समय से, पिछले 10 दिनों से मुकेश इनानिया, नरेश और कुलदीप तीनों आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे ये लोग। और इनकी मुख्य मांग थी कि खींवसर कॉलेज जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है इस इलाके का, शिक्षा का बड़ा महाविद्यालय, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम का सेंटर नहीं, एग्ज़ाम देने के देव जाना पड़ता बच्चों को, तो एक एग्ज़ाम सेंटर खुलाया जाए, बीए यहाँ पे बीएससी खुलाई जाए, ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग डिजिटल लाइब्रेरी की थी, एमए इकोनॉमिक्स की मांग कर रहे थे, एक जो रनिंग ट्रैक है उसको बनाने की मांग थी। तो ये मांगे तो हमने मान ली। आज ही मैं बात करूँगा डिप्टी सीएम से, जिनके बहुत शिक्षा भी है, हम कोशिश करेंगे सारे काम हो जाए। कुछ एमपी लेड के काम है वो मुझे मैं निकाल दूंगा। और एक एनसीसी हम खींवसर के अंदर लाएंगे, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है एनसीसी की। आजकल नौकरियों के अंदर भी एनसीसी को प्रायोरिटी देते हैं। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर बैठे थे, मैंने अपील करी इनसे। मैं 3 दिन पहले आ रहा था, लेकिन बाबूलाल बेरवा हेड कांस्टेबल का जो सुसाइड प्रकरण चल रहा था उसमें मुझे जाना पड़ गया, इसलिए बच्चों को 3 दिन मेरी वजह से परेशान भी होना पड़ा। और मैंने कल इनको अपील की कि आप, मैं आ रहा हूँ आपसे बात करने, आप मानो मेरी बात को। इन्होंने माना मेरी बात को, वो आमरण अनशन समाप्त किया, हड़ताल समाप्त। इसके धन्यवाद। हमें हमारे हकों के लिए लड़ना होगा, और हकों के लिए लड़ेंगे तभी सरकार जगेगी, तभी जनप्रतिनिधियों का साथ आपको मिलेगा। निश्चित रूप से भूख हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बच्चों ने जिद की। वैसे मैं तो ये मानता हूँ सांकेतिक रूप से भी अगर 3 दिन करते तो भी मैं आता, लेकिन बच्चों ने भूख हड़ताल की, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। भूख हड़ताल करना बहुत टेढ़ा काम है, 1 घंटे भी लोग भूखा नहीं रह सकते। इस वोट पुतली बढ़िया स्थिति है, जीतेगी आरएलपी और क्या रहेगा, हमेशा ही जीतती आई है। अब वो आगे देखेंगे जो भी रहेगा, लेकिन उपचुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीतेगी। वो आप प्रेम देख रहे हो 36 कौम का, जिस तरह लोग तो सिर्फ सत्ता के दम पे बात करते हैं, या तो बिना सत्ता के भी खींवसर में विकास कराया। जब मैं खींवसर में आया था 60-70 हज़ार डाणियों में अंधेरा था, पूरी बिजली की व्यवस्था है, केंद्र से बिजली की, जेजेएम योजना, पीने के पानी की, सड़कों का जाल बिछाया, पंचायत समिति, 5 महाविद्यालय, केंद्रीय जो सेंट्रल स्कूल है हमारा, कुछ को लेकर डिस्प्यूट, उसको जल्दी हम सेंट्रल स्कूल को भी खींवसर में चालू करा देंगे। जितने भी हमारे पांचोड़ी महाविद्यालय की बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार पांचोड़ी का महाविद्यालय खोले। कुछ तत्वों ने ये प्रयास किया कि नहीं खुले चुनाव से पहले, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ चुनाव से पहले खुले, तो बाद में खुलेगा, खोलना तो पड़ेगा ही। मेरी कौन सी सरकार थी यहाँ बताओ मुझे? सरकार तो कांग्रेस और बीजेपी की रही राजस्थान में। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने खींवसर को विकास में 1 नंबर पर लेके गए, विकास के पथ पे खींवसर 1 नंबर पे। और नागौर संसदीय क्षेत्र, दिल्ली की सबसे ज़्यादा सड़कें नागौर संसदीय क्षेत्र में बनी, और नागौर के सांसद ने देश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ी। तो मैंने नागौर को भी आगे रखा, खींवसर को आगे रखा, और दिल्ली में राजस्थान को आगे रखा, सबको साथ लेके चला, सर्व समाज को साथ लेके चला। इसलिए उपचुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोटों से जीते। चेहरा कौन सा बैठ के तय कर लेंगे। ये जो परसों जो खींवसर के अंदर ही जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो मामला हुआ नारायण जी का, और जो बीजेपी से जो प्रत्याशी थे उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी थे और लोग घूमे, उनको नॉलेज नहीं है। और वो तो आपको पता है कि सीमेंट कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी की तो सरकार ही है, फिर मामला होने की जरूरत कहाँ है। बीजेपी प्रत्याशी चाहते सीएम के पास जाके और हाथों हाथ घोषणा करवा देते, उनको सड़क पर आने की जरूरत थोड़ी है। वो तो सिर्फ इसलिए आना कि हम प्रोपोगंडा कैसे करें। नारायण ने पूरी बात को ढंग से रखा था, और ये पिछली बार भी जब यहाँ आए थे तब नारायण वहाँ एमएलए था, तब भी गया, अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई। मैं किसानों से हमेशा अपील करता हूँ कि ज़मीन अपनी नहीं दे, ज़मीन ही सब कुछ है। अगर मानकपुर इस इलाके में ज़मीन नहीं देता लोगों की बहुत स्थिति अच्छी होती। और ये जो बीजेपी का प्रत्याशी हमारे यहीं से तो ट्रेनिंग लेके गया, आपको तो पता है सारी बैक हिस्ट्री, कहने की क्या आवश्यकता। पहले आरएलपी से प्रधान का इस्तीफा देता, फिर जाता तो मैं मानता। अभी तो आरएलपी का ही प्रधान बोल रहा कागज में, तो मुझे तो इस्तीफा ही नहीं भेजा, बताओ आवाज थोड़ी चलता। ठीक है, मेरा बड़ा मन है, इसलिए मैं निकालता नहीं, पार्टियों से बाहर नहीं निकालता। मैं पढ़े हैं जो पढ़े हैं। प्रत्याशी कौन है, इस पर भी सवाल। वो खींवसर की जनता तय करेगी, खींवसर की जनता ही चुनाव लड़ेगी। पहले भी खींवसर की जनता ने ही चुनाव लड़ा था, और अब भी खींवसर की जनता तय करेगी, वही उम्मीदवार।